भाई बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होती है। कभी आप पे गंदा कंडीशन में फंसे हुए हैं, सोच नहीं सकते वो हालत हो चुकी है। ईवी सेक्टर के जितने भी हैं, जितनी भी कंपनी हैं, सभी का हाल बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। जितना भी बोले उससे भी खराब। अगर आप कुछ दिन पहले, 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले अगर देखे थे तो यहाँ पे स्कूटी बनती थी, निकलती थी, आती थी, स्टॉक हमेशा रहती थी। पर अभी ये गंदा कंडीशन ईवी सेक्टर के सभी जगह है कि एक स्कूटी का नाम क्या, कोई भी स्कूटी आपको यहाँ नहीं दिखेगी, क्योंकि इतना गंदा स्थिति है। मार्केट का क्राइसिस, पेट्रोल, ये सब इंपोर्ट ही नहीं हो पा रही है। आप खुद देख रहे हैं इस चीज़ को। इतना गंदा स्थिति है कि यहाँ पे आपको एक भी स्कूटी नहीं दिखेगी। जो है वो डेड स्टॉक है, वही दिख रही है। सिर्फ एक दो स्कूटी सिर्फ ऐसे ही लगा हुआ है, पूरा स्टॉक साफ। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज तक प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं ईवी सेक्टर बहुत बड़ा है, पर ईवी सेक्टर को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो आप खुद देख रहे हैं। ऐसा कंडीशन है यहाँ पे, स्टाफ वगैरह सब हैं, सब चल रहा है, गाड़ी खड़ी है, आप खुद देख सकते हैं, सभी गाड़ी खड़ा है। पर ईवी सेक्टर का इतना ख़राब कंडीशन कभी नहीं आया है जितना कंडीशन आज है। आप यहाँ पे देखते थे धूल वगैरह लगा हुआ था, सभी को साफ क्लीन। लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। अब बताइए अब क्या होगा। मोदी जी सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये चीज़ देखिए, ईवी सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं पर ईवी सेक्टर का इंपोर्ट नहीं करना चाहते। इंपोर्ट में अगर बढ़िया से किया जाए तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्टॉक दिखेगा। और अगर रोजगार देने वाला ही आदमी का ये हाल हो तो रोजगार कहाँ से देगा। और बोलते हैं बिहार में रोजगार नहीं है, भारत में रोजगार नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि पहले अपना सरकार सुधर जाए, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब बारीकी से हो, टाइम टू टाइम। नहीं तो ये कंडीशन में तो यही होने वाला है, कोई भी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमेशा ये हाल होती है, माल का शॉर्टेज। थोड़ा सा मार्केट आया, नहीं माल का शॉर्टेज होगा। ऐसे तो हमेशा रहती है माल का शॉर्टेज, मगर अभी बहुत ज़्यादा है। अभी लगभग 10 से 15 दिन से कोई भी स्टॉक यहाँ पे नहीं आया है। दूसरा कंडीशन ये भी होता है, बहुत सारा माल शॉर्टेज पड़ जाता है, कंटेनर में ये माल नहीं आया, वो माल नहीं है, ऐसे है वैसे है। बहुत सारा गाड़ी आपको खड़ा दिख रहा होगा जिसमें आपको हैंडल वगैरह कंटेनर में आया ही नहीं है। तो सभी लोग ये चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कि नहीं आया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि न्यू गाड़ी भी नहीं आ पाती है, न्यू कंटेनर भी नहीं आ पाता है। बहुत सारा कंटेनर का माल आपको दिख रहा होगा, स्पेयर पार्ट पर माल का शॉर्टेज है। इस पे सबसे पहले पीएम मोदी को सपोर्ट करना पड़ेगा कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे ये इलेक्ट्रिक हो, बहुत सारा कंपनी है, कोई भी हो, ईवी सेक्टर पे सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद ध्यान दिया जाए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में शिप आ सके। आज ये कंडीशन है कि पोर्ट से गाड़ी नहीं छूटती है, ये नहीं हुआ, कल वो हो रहा है, सभी जगह यहाँ से वहाँ तक यही चल रहा है। तो सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सरकार ध्यान दे। और हम एक ही बात प्रधानमंत्री से बोलना चाहेंगे कि आप सबसे पहले इंडिया को बढ़ाना चाहते हैं, रोज़गार देना चाहते हैं सभी को रोज़गार, तो आप 1 करोड़ का वादा छोड़िए। सबसे पहले आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ध्यान दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ का अपना रोज़गार शुरू कर सके। अगर ये भी इलेक्ट्रिक रोज़गार दे रही है तो ऐसा नहीं कि एक को दे रही है, लगभग 1000 2000 3000 लोग ऐसा है कि लोग काम कर रहे हैं, सभी को रोज़गार मिल रहा है और रोज़गार देने का भी इलेक्ट्रिक काम कर रहा है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री से बोलना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में शिप को लाने का काम करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो ये सब मुमकिन है।
सबसे पहले पीएम मोदी एक दूसरे से दूसरे देश में ट्रेवल करने से अच्छा है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिए। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा तो आपका 1 करोड़ रोजगार का वादा भी करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोल रहे हैं। ईवी सेक्टर में जितने भी जुड़े हैं, किसी भी सेक्टर में, ईवी सेक्टर छोड़ा के किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत ध्यान दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में मटेरियल आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार। और यहाँ दूसरी बात तो ये है कि पेट्रोल का झंझट है। अगर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो आप ईवी सेक्टर को जो बढ़ाना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग सेटल होंगे। अब यहाँ पे गाड़ी ही नहीं रहेगी, नहीं बनेगी, नहीं डीलर के पास पहुँचेंगे, न डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचेंगे, तो मार्केट में कैसे जाएगी। अब मार्केट में नहीं जाएगी तो रोज़गार में कमी आएगी। जैसे अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे लोग 20 से 25 लोग हमेशा काम करते हैं, असेंबल करते हैं, बहुत सारा डिस्पैचिंग करते हैं, गाड़ी चलती है, तो रोड टैक्स, ये टैक्स सरकार का भी प्रॉफिट देते हैं। अगर यहाँ पे गाड़ी खड़ा रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी, तो किसी का भी दिक्कत होती है। अगर आप इस सेक्टर को बढ़ाना चाहते तो आपको तो ध्यान देना पड़ेगा, ये मानिए या मत मानिए, मगर सबसे पहले आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिए। एक दूसरे देश से दूसरे देश में शिप टाइम टू टाइम पहुंचाएं, ताकि हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, चाहे इंडिया से ले जाना हो, चाहे चाइना से लाना हो, चाहे यूएस से लाना हो, कहीं से लाना हो, आप ले लीजिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे बड़ा इंडिया का या किसी भी देश का सबसे बड़ा जीडीपी होता है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ तो जीडीपी इंडिया का बढ़ेगा। रोजगार अगर बात किए हैं 1 करोड़ का, वो भी पूरा लोग करेगा, क्योंकि ईव इलेक्ट्रिक रोजगार देने का काम करता है और मात्र 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट कराता है। ऐसा नहीं है कि आज से इलेक्ट्रिक काम कर रहा है, 4 साल से काम कर रहा है और हर बार इस चीज़ को पेश कर रहा है। ये नहीं कि आज मार्केट का क्राइसिस है, कल मार्केट क्राइसिस, ऐसा है। 4 साल से यही है, माल का शॉर्टेज। अगर माल बढ़िया मिलेगी, माल बढ़िया से आएगी, टाइम टू टाइम डिलीवर डीलर के पास होंगे, डीलर कस्टमर को देंगे, और माल का क्राइसिस होने के कारण रेट भी अप होती है। तो इस चीज़ पे सबसे पहले ध्यान देंगे। और रही बात पेट्रोल का, तो जो मोदी जी डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे इनको सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट लेना पड़ेगा ईवी सेक्टर में। जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर, कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन पे विशेष ध्यान देने का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल ला सके, कर सके। बहुत सारा मॉडल है ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये है वो है, इतना बड़ा शेड है ऐसे ही खाली पूरा पड़ा हुआ है। जो यहाँ पे स्कूटी की लाइन लगी हुई रहती थी, वो हम आपको एक वीडियो क्लिप में दिखा देंगे कि कितनी स्कूटी का यहाँ स्टॉक रहती थी। हमेशा रहती थी, ऐसा नहीं, यहाँ पे हमेशा आपको 50 लोग मिल जाते थे। 25 असेंबल, 25 उन्हें लोड कर रहे हैं, कोई अनलोडिंग कर रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कहीं का माल निकला हुआ है। ये अब स्थिति ये है कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है। नहीं, ये एक तो ईवी सेक्टर का सबसे बड़ा झूठ है, आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, तो लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे मोदी जी तो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि हम लोग ये काम नहीं, हम लोग रोजगार देने का काम करते हैं। तो रोजगार जब कब देंगे? जब मेरे पास माल होगा। मेरे पास माल नहीं होगा तब ना उसके पास पहुंचेगा ना उसके पास पहुंचेगा। तो मोदी जी से बोलना चाहेंगे लास्ट कि आप जो डीजल और पेट्रोल को बात कर रहे हैं कि इसको कम यूज करें और ईवी सेक्टर यानी ईवी सेक्टर में सेटल हो, तो मोदी जी से बोलेंगे, मोदी सर आप सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान दीजिए, ताकि जितने मैन्युफैक्चरर हैं उन तक स्कूटी पहुंच सके और आगे डीलर तक पहुंचा सके, ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ये सेल हो सके। तो हम और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज़रूरी है। नमस्ते। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग साइड, ईवी सेक्टर, स्कूटी बनती है, डीलरशिप, ये सब से कॉन्टैक्ट कर, अगर जुड़ना चाहते हैं, महीने का 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो मात्र 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से हम लोग यही काम करते हैं। 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस स्टार्ट करके देंगे, जिसमें आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेगा,
फुल्ली सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स वगैरह अगर कोई भी दिक्कत हो टोटल अवेलेबल करा के हम लोग देते हैं। स्पेयर पार्ट्स की भी स्टॉक देख सकते हैं, इतना स्टॉक सिर्फ सिंपल स्टॉक है, बहुत सारा स्टॉक ऊपर रखा हुआ है, बहुत सारा स्टॉक आपको देखने के लिए उधर का मिल जाएगा बैटरी वाले रूम में। और हम लोग का दूसरा फंडा ये है कि आपको ट्रांसपोर्टिंग का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग के लिए हम लोग अपना खुद का गाड़ी रखे हुए हैं, छोटे से लेके बड़े तक। आप खुद देख सकते हैं, जैसे छोटे गाड़ी में यहाँ हो गई, बड़े गाड़ी आपको बाहर दिखेगी, आप जो देख सकते हैं बड़े वाले कंटेनर लगा हुआ है। और रही बात बैटरी की, तो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग खुद करते हैं। सबसे बड़ा फंडा ईवी स्कूटी में बैटरी का होती है। अगर बैटरी का देखा जाए तो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, बैटरी का पे सेल सर्विस सब होती है। स्पेयर भी देख रहे हैं और स्पेयर के बारे में बताएं भी। यहाँ पे स्पेयर भी देखिएगा तो हर कैटेगरी ऑल टाइप स्विच हो जाती है, सभी यहाँ पे मिल जाएगी। एक झलक अब दिखाना चाहते हैं हम। तो भैया सबसे पहले आप ईवी सेक्टर में जुड़िए और कमाइए, कमाने का बहुत बड़ा मौका है।